गंगा तरंग रमणी
राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंतनाति सहजो गणयोस्तयोर्य आनीयसूय वसकंदर व्यक्त और अव्यक्त सब
कृपा मोक्ष पंचती खड़े हो जाओ। भगवन जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक जय जय गुरुदेव
सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम जी भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। स्थान देवता की जय। ब्रजभूमि की जय। गौ माता की जय। ब्रज के जड़ चेतन की समस्त संत भक्त वैष्णव समाज की समस्त ब्रजवासी की जय जय श्री राम। बोल गिरिराज महाराज की जय। सभी बैठ जाए अपने स्थान पर, सभी बैठ जाएगा। बोल भुलारी बाबा की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता और सदगुरु भगवान की असीम अनुकंपा से और श्री हनुमान जी महाराज की और व्यक्त अव्यक्त अनेकों संत महापुरुषों की मधुर प्यारी प्यारी भावमयी उपस्थिति में हम और आप सब अपने प्यारे ठाकुर की पावन लीलाओं का श्रवण और कथन परस्पर बोधयन्तम करते हुए आज द्वितीय दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी व्यक्त अव्यक्त जितने मेरे भैया मेरे सम्मुख उपस्थित हैं और जो गांव बस्ती वाले हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी के श्री चरणों में बार बार विनम्र प्रार्थना और क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी दो बार समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रजवासी और ब्रज की सहजता अपनी भाषा में है। कल मैंने कछु बोलो तो और वहाँ में मैयन थे और आप लोग थे, कछु हंसी मजाक में जो हमारी ब्रज की सहजता है, कोई कछु शब्द निकल गए हैं वाकाज में सब जन से बस्ती वाले शब्द को रखना चाहता हूँ। बुरी लगी हो तो और ना लगी अच्छा दादा से अच्छा बुरी ना लगी तो सवरे आंटी अंकल को अंकलन को परीक्षित भैया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, झूमते रहो। बात यदि कथा केवल कहानी के रूप में चलेगी तो आप लोग आलस में आ जाएंगे।
है ना। तो अंग्रेजी भाषा में कहा कहने वाले सुधो सुधो कहूँ झूठा ले तो झूठा ना या के काज व्यासपीठ इस बात को अलाउ करती है कि श्रोताओं के लिए कुछ बीच बीच में ऐसी वाणी वक्ता के द्वारा बिखरती रहे जिससे वो आनंदित होते रहे और उनका आलस्य प्रमाद दूर होता है। इसलिए ये मोह तो बहुत बुरी आदत है, बहुत ठट्टा कर रहे हैं और हंसी ठट्टा में ऊंच नीच भाषा निकल जाती होगी, वो ना पता चला नहीं तो सहज बोली है ना लोग इतने बड़े संत को शिष्य है जो रात दिन साथ है बाल काल का ये भाषा ना सुधरी यार। अरे भैया हमारी औकात में दूर हम चले गए तो फिर भय क्या और दुनिया की भाषा तो और बाहर बहुत पड़ी है उनमें तो हम हार जाएंगे। अंगूठा टेक ब्रजवासी है, हमारा ठाकुर यहाँ रहे जब तक, हमारा ठाकुर यहाँ रहे जब तक तब तक बिना पढ़ो रहे कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन, कोई वक्ता कहे कि 52 दिन, अजी वक्ता कहे कि 58 दिन। ये सांस के बाद खींच रहा हूँ पानी कैसे क्या होता है। तो ये प्रमाणित कर दी हमारे ठाकुर ने कन्हैया ने कि ब्रज को और ब्रजवासी को, ब्रजभूमि को, ब्रज के जड़ चेतन को यदि प्रेम प्राप्त करना हो तो अपनी सर्वज्ञ होते भय धुरंधर विद्वान होते भय सब कुछ जानकार होते भय भरपूर चतुर श्रोमणी होते भय बोले सब कोटरी में बांध के और वह यमुना जी में बाटियों और अंगूठा टेक बन के तो हमारे ठाकुर बिल्कुल लक्षरदास बनकर रहे, एक अक्षर नहीं पढ़े हियो काली कामर गौरी मंगला में सास के घेरियो भैया भैया ने घेरियो रे ऐसी मीठी लगे भाषा यार। वृंदावन में व्यास मैंने सुनी, कथा ना सुनी, उनके विषय में सुनी, नाम नहीं बताऊंगा। वे जब व्यास पीठ में बैठे थे और प्रसंग आयो कहाँ को कंस मामा के मारना, तो कोलिया पेड़ मार दियो और सबरे मल्ल पर छाड़ दिए बाल बाल कन्हैया और बलराम ने दाऊ दादा ने, है ना। तो ठाड़े है क्या कन्हैया क्या मारी मामा कंस ने कही बस तेरे कोई और हो पहलवान चढ़ा पट्टा तो निकाल, नहीं तो 10 मैं गाड़ी वो बट्टा सीधा ही बोले तो कन्हैया ने सीधी मामा थे ऐसी बढ़िया गाड़ी दी तो इतना बढ़िया लायक है मैं इतना पसंद कर रही बारिया गवाना तक की भाषा में बोल रहे बहुत बड़ा है और खूब कथा होना बाहर हमारी भाषा की बहुत गहरा है। मेरी बात बुरी लग गई क्षमा, कोशिश करूंगा मैं संयम ले रही हूँ पर भाई परीक्षा करने की औकात है बहाना ना सकूं। श्री गिरिराज धरण की जय। हमें कहाँ रहना चाहिए, जाके जोरे जाके पूरे हमें पी रोज चौपी रोज बिना बोले दिखे गलत तुम खुशक करके नाक सांस दोनों ऐसे खींचे जैसे कोई खींच रहा होगा ऐसा लगेगा। एक तो मेरा जीवन मौन में गया ना, बोलने को कम अभ्यास है, एक कारण तो ये हुआ। दूसरा फिर ये बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, ये खे जाएंगे। तो कल की कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी की महात्म को आपने श्रवण किया और आज आगे क्या देखिए प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे
तो प्रथम स्कंध में सूत शौनक संवाद है। सूत जी ने महात्मा सुनाया, बात को सुन के शौनकादि जितने ऋषि थे सबको बहुत अच्छा लगा और एक मार्गदर्शन मिला। मार्गदर्शन ये मिला कि व्यक्ति के जीवन में भटकाने वाली बात क्या है? स्वार्थ और अहंकार, दो चीज। स्वार्थ की पूर्ति में यदि कोई बाधक होगा, झट हमारा अहंकार भड़क के सामने आ जाए, समझ कर रखिए क्या? और ये दोनों ही नहीं होंगे तो जीवन में वो रस की त्रिवेणी बहेगी, वो रसधारा बहेगी, बस पूछो। और ये नहीं छूट पा रहे। और संतन के जीवन में से ये दोनों दूर रह जाएं, जैसे सबरो संसार अपनी जन्मदात्री और अपने जन्मदाता के द्वारा प्रकट भयो है। बलिहार जय हो, जय हो भैया, जय हो मासा, जय हो हमारे दाढ़ी वाले मां साहब आए, जय हो। ये आपके पड़ोसी हैं, गिरिराज जी की रिटायर होने के बाद में 108 दंडवती परिक्रमा बड़े नियम से, बड़ी निष्ठा के साथ करी। तो संत भी माता पिता ने प्रकट किए हैं और सारा संसार भी माता पिता ने प्रकट किया है। फिर अंतर इतना क्यों हो जाता है कि संतों को सब नमन वंदन करते हैं? अरे मेरे बाप, अरे मेरे बाप, आशीर्वाद नहीं देंगे बेईमान नहीं, नहीं दे दो। धोरी फट गाड़ी है लंबी, कई किलोमीटर लंबी गाड़ी है, देख छटांग भर दे ना, चल अच्छी बात है। अंतर क्यों है जाए? अंतर इसलिए है जाए, स्वभाव, वृत्ति, रहनी, आहार, व्यवहार, विचार, इनका अंतर होता है। बाकी शरीर तो वही होता है, माता पिता के द्वारा वही प्रकट किया जाता है। इन चीजों का अंतर हो जाता है। संतों के ये एकदम शुद्ध सात्विक होते और अन्य लोग संसारी लोगों के होते हैं, वो सब डूबे हुए विकृत होते हैं, स्वार्थ अहंकार में लिप्त होते हैं। इनसे दूर जो रहेगा वो चाहे गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो, कोई किसी से कम नहीं। गृहस्थ भी एवा मई से कृत सौदार था, जनेषु देहम परवार्थ केशु, गृहेषु जायात मजरात नत्सु, न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। विरक्त संतों से भी आगे गृहस्थ जो है कैसे पहुंचे, एक श्लोक की इसमें 3 बात कही है। एवा मई से कृत सौदार, जनेषु देहम परवार्थ केशु। एकमात्र निर्णय अपने जीवन का, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जिसके जीवन का प्रथम और अंतिम निर्णय एकमात्र यदि है कि मेरा प्राप्त, मेरा मानव जीवन केवल मुझे भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, किसी भी स्थिति, किसी भी दशा में, देश काल परिस्थिति कहीं भी रहूं, उससे मेरा कोई नहीं। जैसे व्यापारी निरंतर जहां भी जाता है अपने धंधे की बात करता है,
नाम कमाने की बात करता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के इच्छुक जो जन होते हैं, भगवान के लाडले, वो केवल और केवल ये पहले निर्धारित कर देते हैं जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य जो है। जैसे हम रेल में बैठ के जाए तो बैठे हुए तो पहले हम टिकट जहां जाना होता है घर पर पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आज हमको कहाँ जाना है, और स्टेशन जाके फिर वही टिकट खरीदते हैं और गाड़ी पर जैसे बैठ के जब स्टेशन आ जाता है तो उससे अपने गंतव्य पर उतर जाते हैं। ऐसे ही मानव जीवन का जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, जिन्होंने निर्धारित कर लिया कि केवल और केवल भगवत प्राप्ति कर लिया, हमें मानव शरीर मिला। एक बार, दूसरी बार गृह सुजाया मजरात मत्सु न प्रीत युक्ता यावदर्थास चलोके। इस संसार में कहीं भी घर गृहस्थी में, स्त्री धन परिवार में, संतान में, जमीन जायदाद में जिनकी आसक्ति नहीं है, पहला तो जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया कि भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला, और दूसरा मोह ममता आसक्ति उनकी भगवान के कहीं संसार में नहीं है। और तीसरी बात, अब वो कार्य में जो प्रवृत्त होते दिखाई देते हैं, जो कामकाज करते हुए दिखाई देते हैं, दुकान भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो नप्रीत युक्ता यावदर्थास चलोके, आसक्ति पूर्वक नहीं करते, केवल जीव को पार के लिए। संसार में आजीविका के लिए जो प्रवृत्त होते हैं, केवल आजीविका की पूर्ति के लिए, बैंक बैलेंस के लिए नहीं, धन संचय के लिए नहीं, कितना बैंक बैलेंस हो जाए। तो तीन बात मुख्य है। एक तो भगवत प्राप्ति के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाए कि मानव जीवन केवल एवं केवल मिला है तो भगवान की प्राप्ति के लिए, चाहे जैसे हो, चाहे शास्त्र अध्ययन से हो, चाहे शास्त्र श्रवण से हो, और चाहे किसी संत की शरणागति से हो, चाहे गुरु भक्ति से हो, चाहे भगवत भक्ति से हो, चाहे चिंतन से हो, चाहे जिस माध्यम से हो, भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे, भगवान से मिलके ही रहेंगे। अब शरीर है, चोंच है तो चूहे की आवश्यकता होगी, तो कोई खेती से कमा लेता है, कोई रिक्शा चला के, कोई दुकान पे, कोई प्राइवेट जॉब करके, कोई सरकारी नौकरी करके, कोई व्यापार से, कैसे भी कोई कैसे भी कोई कमा सब है। लेकिन बड़भागी वो है कि जिनकी इस संसार के किसी कोने में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और चौथा शरीर, आसक्ति के चार केंद्र हैं, चार जगह आसक्ति होती है। या तो कोई व्यक्ति होगा, संतान हो, पत्नी हो, पति हो, माता पिता हो, या कोई जाति जैसे भी हो, कहीं भी हो, किसी व्यक्ति में आसक्ति होगी, फिर किसी वस्तु में होगी, खाने पीने की, पहनने की, अपने जीविका, अपने जो सुख साधन संसाधन की जो भी चीज है उनमें होगी, फिर किसी स्थान में, जमीन जायदाद में होगी आसक्ति, और चौथी जगह बचती है अपना शरीर। ये भयंकर है, सबसे ज्यादा भयंकर ये है। हम जा रहे हैं और कदाचित रेलवे पुल टूट गए और वहां में हमारी पत्नी, हमारे बच्चा मुन्ना मुन्ना संग बैठे हैं, हमारे माँ बाप भी बैठे हैं, यहाँ तक हमारे गुरुदेव भी बैठे हैं, भगवान भी बैठे, ठाकुर जी लड्डू गोपाल। कदाचित पुल टूटे और नदी में, और बाढ़ की नदी है और बहने लगे, तो हम सबसे पहले अपनी जान बचाएंगे, हम ना देख रहे दूसरे कौन है कहाँ। वहाँ केवल पहचान होती है आसक्ति की कि शरीर में हमारी सबसे अधिक आसक्ति है कि हम इसको बचाते हैं। तो चार स्थान आसक्ति के हैं, इन चारों में से कहीं भी आसक्ति न होकर के केवल और केवल कन्हैया के चरणों में हो। गृहस्थी में आप हैं तो आपके माता पिता के चरणों में हो। भगवान हर जीव को चार रूप से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भगवान है
माता पिता। सृष्टि का विनायक, सृष्टि का संचालक, सृष्टि का पालनहार जब डूब जाता है सृष्टि के कार्यों से, उसको भी फिर मां चाहिए। वो फिर कौशल्या और यशोदा देव की खोजता है। तो माता पिता तो संसार में नहीं गिने जा सकते, ये तो भगवान है, पहले भगवान है हर जीव के लिए। मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान 100 वर्ष की आयु शरीर की पूरी करके लीला में पधारे। हम लोग जो भी सेवा में हम रहते थे, जब दूध पिलाते थे तो कई बार अचानक बहुत फूट फूट कर रो करते थे। दूध पीना बंद, माँ माँ माँ, भैया भैया। जैसे तैसे हम लोग संभालते। बहुत देर बाद कहते भैया जैसे आप लोग मुझे दूध पिला रहे हो ना, ऐसे जब मैं छोटे हूँ मेरी मैया याद आ गई। तब हमारी समझ में आई मैया की कीमत कितनी है। जिसकी गोद में, जिस महापुरुष की गोद में भगवान खेलते रहे, कन्हैया को गोद में खिलाते रहे, जो सामने विराज है ना फोटो विराज के पास, ये है मेरे सदगुरु भगवान, इनकी बात कर रहा है। तब पता चली कि मां की कीमत क्या है। वो बड़े भागी हैं जिनके पास आज माता पिता वयोवृद्ध मौजूद हैं, और उनसे भी ज्यादा बड़भागी वो हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा बड़भागी वो हैं कि जिन्होंने उनको भगवान मान के सेवा की, और उनसे भी ज्यादा बड़भागी वो हैं जो उनकी सेवा छोड़ के कहीं किसी तीर्थ यात्रा को भी नहीं जाते। तो हमारे शास्त्र और संत हमें कुछ सिखाते हैं, कहानी के लिए व्यासपीठ नहीं है। हमने कहानी कह दी, आपने सुन ली, हम कह के छुट्टी पा गए, आप सुन के छुट्टी पा गए, नहीं, यही बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ से बात शुरू होती है। हमें हमारे आचरण, हमारे स्वभाव, हमारे आहार व्यवहार वृत्ति रहनी, एक एक चीज को परिमार्जित करना होगा। पहले हम मानव तो बने, भोजन हमारे आहार हमारे दानों के हैं, और बात कर रहे मानवता की, कुछ जचती नहीं है, जमती नहीं बात। देखिए भैया, सत्कर्म करने के लिए सद्बुद्धि चाहिए, और सद्बुद्धि को सद्विचार के लिए सद आहार चाहिए, सद आहार के लिए शुद्ध कमाई चाहिए। डग्गे मारी नंबर 2 का सदगुरु भगवान कहते थे गृहस्थ के लिए, बोले 8 बात है, 8 बात है गृहस्थ के लिए। कोई भी गृहस्थ
इन 8 बातों का ठीक ठीक यथावत पालन कर ले और घर में कन्हैया ना मिले तो मेरी जवान क्या महापुरुष की खुली घोषणा। कोई भी गृहस्थ इन 8 बातों का पालन कर ले और फिर घर बैठे कन्हैया ना मिल जाए तो मेरी जवान क्या। घर में साक्षात्कार सबसे पहले गाढ़े परिश्रम की कमाई, अपने मेहनत का पैसा, अपने और अपने आश्रित परिवार का जो पोषण है, जीविकोपार्जन, वो गाढ़ी मेहनत की कमाई से। ठीक है, पड़ोसी डगे मारी नंबर 2 की 4 की 10 की 100 नंबर की कमाई से रसगुल्ला खा रहा हो और तुम्हें चने भी न मिल रहे हो तो तुम्हें उसी में रूखे सूखे टुकड़े में ही संतोष करके रहना होगा। गाढ़े परिश्रम की कमाई से अपना और अपने आश्रित परिवार का जीविकोपार्जन एक बात। दूसरी बात, जिसका पाणी ग्रहण किया है पति के लिए और पति के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए, वही पति पत्नी है। बाकी और दुनिया में कोई स्त्री पुरुष पैदा ही नहीं हुए। ऐसी दृढ़ मान्यता हो, इतना दाचार कम हो, पत्नी पात्रत्व में निरत हो और पुरुष एक पत्नी व्रत में निरत। तीसरी बात, अपनी जो शुद्ध कमाई है, बुजुर्गों से सुना है, रात दिन व्यासपीठों से भी सुनने को मिलता है कि शुद्ध कमाई जो हम कमा रहे हैं, मेहनत की पसीना की कमाई, उस कमाई में से भी हमें रोजाना की कमाई में से 10% यानी 100 में से 10 का नोट, 10 रुपए, उस शुद्ध धन को शुद्ध करने के लिए निकाल कर रखना होता है। ऐसा सुना है, कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा भी है। शुद्ध धन को शुद्ध करने के लिए हर गृहस्थ का ये धर्म बनता है कि उसमें से 10% निकाल के एक जगह सुरक्षित करता जाए। तो उसे खर्च कहाँ किया जाए? निकाल के तो रख लेंगे। परीक्षित भैया, उसे रखा कहाँ जाए, कहाँ खर्च किया जाए? जिसे आवश्यकता हो और जो मांग नहीं सकता, जिसे आवश्यकता भी है और मांग नहीं सकता है, ऐसी जगह उसको खर्च किया जाए जो शुद्ध कमाई में से 10% निकाला है। तो ये कार्य जो है उपकार में आएगा। उपका शाब्दिक अर्थ है समीप, निकट। तो भगवान के समीप हमको पहुंचा दे ऐसा कार्य उपकार करेगा। और यदि दान पुण्य की भावना से इसको निकाल के खर्च करेंगे, अरे दान दड़ा कभी तो मिलेगा, तो इसकी दौड़ ज्यादा ज्यादा संसार में हमको हमारा धन बढ़ा देगी, बहुत सुख बढ़ा देगी, अथवा हमको स्वर्ग तक पहुंचा देगी। इससे आगे कुछ नहीं। देन दान करें कल्याण, लेकिन उपकार और दान में बहुत अंतर है। उपकार तो वो है निस्वार्थ और निरंकार का पूर्वक अपना सहज कर्तव्य समझते हुए कि मुझे भगवान ने 4 रोटी दी है तो मैं 3 में गुजर कर लूं, एक ऐसी जगह दे दूं जिसे आवश्यकता है, मांग। इस विवेक की बहुत आवश्यकता है। हम गए, परिक्रमा गए, सीधा वृंदावन गए, जो भिखारी लोग बैठे हैं उनको दे आए। अब क्या गारंटी है कि आपके धन का उन्होंने कहां सदुपयोग दुरुपयोग किया? उन्होंने अखाद्य पदार्थ खाए या बैंक बैलेंस किया या अपने भूखे परिवार का पोषण किया, कोई गारंटी नहीं। कितनों को देखा, सुनी थी एक घटना अलीगढ़ के कठपुरा पे,
इधर से जब रेलवे स्टेशन पार जाते हैं उधर एक उस कठोला में बटी सी सड़ी सी गुदरी में पड़ा रहता था एक विकलांग। ठंड में कर्री ठंड पड़ी, बहुत वर्षों से पड़ा रहता था वहीं मलमूत्र विसर्जन करता रहता था। जो जाता था उसको पैसा देता रहता था, वो पैसे को उठा करके उस गुदरी में डालता रहता था। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से कम 40 साल पुरानी, कम से कम 40 वर्ष पुरानी बात। उसकी उस गुदड़ी में जब बोले पुलिस ने कि मर गया तो इसी में लपेट लो, गुदड़ी में लपेट के इसको जो है अपना दफन कर दिया। पुलिस ने उसकी गुदड़ी उठाई, छर्र उसमें से नोट कुछ नए कुछ पुराने कुछ गिरने के कुछ वैसे निकल पड़े। 80,000 रुपए। उस समय की बात कर रहा हूँ जब मजदूर 10 रुपए में पूरे दिन काम करता है। 80,000 रुपए। बेटा धीरे से डालो इसको। तो बताइए उस धन का क्या उपयोग हुआ? गिरिराज की परिक्रमा में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो रात दिन भीख मांग रहे हो, बस चल रही है। बहुत विवेक पूर्वक अपने धन का, अपने दान की कौड़ी का सदुपयोग करना। अब देखिए मोर, बंदर, गाय, चींटी, इनके कहां नहीं मांग सकते हैं और न इनके पास जुगली है और आवश्यकता भी है। इन पर खर्च किया जा सकता। या आपके खुद पड़ोस में कोई गरीब ऐसा होगा जिसकी बेटी विवाह के लिए होगी, आप वहां उसको दे सकते हैं। हमारी पूज्य महाराज जी जब गृहस्थ में रहते थे, हाथरस सुंदर सुंदर करके एक सुंदर मालिन थी, सागवारी, वो मंडी में जाती थी और मंडी जब उठ जाती थी छिकावन जो बचता था काने ठोकरे उन्हें इकट्ठे करके सब्जी में भरवा देती और वो ला करके रख देती थी। महाराज जी जहाँ रहते थे जागेश्वर मोहल्ला में, वो वहां दुकान करती थी। वो छिकावन में से वो सब्जी छांट छांट के बढ़िया बढ़िया अलग कर दी जाती है, खराब खराब, उसमें से लोगों को अपना बेचती थी। खराब खराब एक और पड़ी रहती थी। हमारे महाराज जी जाते सब्जी लेने, उसके पास एक बेटी थी, वो सुंदर सागबाड़ी के पास बेटी थी। महाराज जी ने क्या काम किया, पुलिस को पैसा रोजाना देंगे ना तो कहीं खर्च हो जाएगा। महाराज जी ने उधार लेना शुरू कर दिया। अब उधारवारी पासंग ना देखे, ऐसी कहावत। सुंदर ने चतुराई का करी, जो बढ़िया बढ़िया उगा के तो ठीक दाम कमा ले, और छिकावन होते तो गाँव में तो छाट छूट के सड़ो गिरो महाराज जी के यहाँ पहुंचा दे साहब। महाराज जी वहां तो छाट छाट के जितना काम लेना वहां तो अपनी सब्जी बना, अपनी बातें काम चला। बेटी की जब शादी आई, विद्यार्थी पढ़ाया करते महाराज जी वहां समय, जब फीस मिल जाती मांगते नहीं, कई महीने तक 15-15, 16-16, 20-20 साल के छोड़ा तो पढ़े में बैठ गए पट्टी पे। आज की तरह ना कि 2 साल कोई पहुंचा दिया स्कूल बाद रिक्शा से, मांगते नहीं। तो जब बेटी के विवाह का नंबर आया, लगन धरी जा रही थी, तो महाराज जी एक बहुत बड़ी ढोलक लेके गए। सुंदर मां लगन धरी जा रही, लाली की लिखी जा रही। महाराज जी ने दे दे पंडित जी, बाबू बोला पूरा को पूरा भरो। पंडित जी जिना इतना ना सकेंगे रो, इतना ना सुंदर तू भूल गई कि ये बिना पढ़ी लिखी तो ना कर, मोह खबर है मैं रोजाना की रोजाना तेरी सब्जी की कीमत यहाँ डालता जाता, मुल्का खबर इतने हथे इतना हाथी तेरे, मैं तो रोजाना ही रोजाना जितने है सब दे रही मेरे नाम।
ये है महापुरुषों की, दिव्य पुरुषों की बुद्धिमत्ता। सुंदर को ब्याह है, जब महाराज जी को हाथ में छूट को ब्रेक पे के गोवर्धन आ गए, तब एक बार आई, मैंने देखा, मैंने दर्शन करे बस पगली को। महाराज जी के जहाँ स्त्री प्रवेश वर्जित था, लेकिन जब सुंदर सागवारी आई सामने, वहीं पे पछाड़ खाए की बहुत बाबा खड़े हो गए, दौड़ के गए, आंख तो नहीं मिलाई उसको, थोड़ी दूरी बना के खड़े से झुका के ऐसे, सुंदर पंडित जी वो पापड़ी को उद्धार कैसे हो गया? मैंने तो आपको हमेशा छिकामन में तो छिकी छिकाई सड़ी गली सब्जी आपको दी, और आपने वाव की मोको एक बहुत अच्छी बढ़िया जो बाजार की भाव कीमत थी अच्छी सब्जी की वाह भी आपने दाम दी। बोले ना, मैं दुखी थोड़ा हूँ, मुझे पता ही तेरी बेटी को ब्याह मैं सहयोग करूँगा, तू ले भी ना है, इसलिए मैं मेरी ओर तू तो मेरे उद्धार कर। महाराज जी ने कही तो भजन आपको बता दिया कुछ नाम, नाम करते करते प्राण निकल गया। महापुरुष किसी जीव के प्रति यदि दयालु हो जाए तो समझ लो काम बन गया। कई तरीके से सदगुरु संत महापुरुष कृपा करते हैं, को तो दृष्टि से ही कर दे, किसी जीव को देख ले प्यार भरी दृष्टि से, कृपापूर्ण दृष्टि से, तो उसका वह उद्धार, किसी को शब्द से उद्धार कर दे, किसी को छू के स्पर्श से उद्धार कर दे। मछली है ना, मछली अपने तालाब में जहां रहती है वो अंडे रखती है, और वो दृष्टि से अपने अंडों को पका देती है। उछल कूद जल में करती रहेगी, अंडा पड़ा रहेगा वहां से देखती रहेगी जल में, वहीं से अंडा पक जाएगा उसका, बच्चा जन्म ले जाएगा। टिटहरी ट्यू 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 ट्यू, देखो तुम्हें धूप में चीखती रहेगी, वो अपने स्वर से, अपनी आवाज से, अपने शब्द से नीचे रखे अंडे को पका देते हैं। ऐसे ही सदगुरु अपने शब्द से किसी सिद्ध को, शिष्य को जो सिद्ध बना देते हैं, कृपा कर देते हैं। मछली दृष्टि से, टिटहरी शब्द से, मुर्गी और मोरनी ये दोनों स्पर्श से अपना अंडा जो रखती है उस अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं। पेट की गर्मी, पेट की हीट देकर, स्पर्श देकर के वो अपने अंडे को पकाएगा। ऐसे ही सदगुरु भी, संत भी स्पर्श से अपने शिष्य को पूर्ण कर देते। दृष्टि हुई, शब्द हुआ, स्पर्श हुआ। अब आई बात चिंतन की। कछुआ कछली वो जब अंडा रखते हैं ना, रहते सरोवर में या नदी में है, लेकिन अंडे रखते हैं बाहर बालू में, आके मिट्टी में खोद के। और दोनों जल में चले जाते हैं, उस जल में रहकर वहां से चिंतन करते हैं, आज इतना हो गया, 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 आज इतना हो गया। वहां से चिंतन करते हैं जल में से, और वहां से पका देते हैं। ऐसे सदगुरु जहां भी रहते हैं वहां से अपने शिष्य का चिंतन करके उसको वहां वस्तु प्राप्त हो जाती है।
तो भगवान 4 रूपों में मिलते हैं। पहले माता पिता, 2 जब दोनों प्रसन्न हो जाए सेवा से, आज्ञा पालन से, हमारे रहनी स्वभाव वृत्ति आचरण से, तो उनके आशीर्वाद स्वरूप हमको एक सच्चे संतरी सदगुरु की प्राप्ति होती है। और सदगुरु हमें प्राप्त हो जाए, उनकी आज्ञा से, उनकी सेवा से वो प्रसन्न हो जाए हमारे द्वारा, तो फिर हमको वो जो त्रिलोकीनाथ नंदनंदन वो हमारे आगे पीछे घूमते हैं। पंढरपुर में आज भी विठ्ठल भगवान का मंदिर है। विठोबा विठोबा, कितनी प्यारी कथा है उस मंदिर की, ठाकुर की। एक पुंडरीक नाम का भक्त था, बालक। वो कथा में सुनाया कि माता पिता भगवान होते हैं, तो उसने पढ़ाई बंद कर दी और अपने माता पिता को, जैसे पुजारी मंदिर में सेवा पूजा करता है, ऐसे भगवान की तरह स्नान कराए, सुबह सुबह वस्त्र पहनवाए, बैठा के आराम से, फिर स्वयं शौच स्नान बनाए, ठीक है, फिर उनकी आरती करे। जैसे मंदिर में पूजा होती है भगवान की, ऐसे पूजा। फिर स्वयं अपने हाथ से भोजन, मैया को नहीं बनाने देता छोटा बालक, उम्र थी ज्यादा 10 साल की। बड़े भाव से, बड़े लाड से सेवा करता। माता पिता कोई वृद्ध नहीं थे, बच्चा 10 साल का है तो आप समझ लो कितनी उम्र होगी माता पिता। 25-30 साल, 30 साल क्या होगा? नहीं, मेरे भगवान यही है। और भगवान की तरफ से जब भोजन करके वो सो जाए, अब तो पंखा चल रहा है, पहले दीवार को सुराख करते थे दरवाजे के ऊपर, और अंदर जो है ऐसे 2 वो लटकाते थे रस्सी, कुंडे डाल के रस्सी में एक बांध देते थे लठ, और लठ में लटकता था जैसे पिछोड़ा से होता है पंखा, ऐसा पंखा बना के लटकाते थे, और वो रस्सी उसमें बांध करके ऊपर डंडे में, जिसमें पंखा लटका हुआ, सुराख में से बाहर निकाल लेते थे। मंदिरों में भी आज तक है, बिहारी जी में देखना पुराने मंदिरों सब में रोज, और पंखा बाहर जो है बरसाने में भी, वो पंखा लोग भटकाते हैं और हाथ से पंखा खींचते हैं, रस्सी भीतर पंखा चलता है, हाथ वाले पंखा तो सब घर घर होते। दोनों माता पिता सो जाएं, विश्राम करें दोपहर में, और 2 पंखा हाथ में ले ले, दोनों में आसन के बीच में, जहाँ वो सोते थे उनके बीच में खड़ा हो जाए, दोनों हाथों से ऐसे पंखा। जब उनकी नींद पूरी हो के जग जाए, तब आज्ञा लेकर के तब भोजन करें। जब कोई सत्य दीर्घ काल तक आचरण किया जाता है पूरी निष्ठा के साथ, तो फिर परम सत्य को प्रकट होना ही पड़ता है। वो सत्य में इतनी बड़ी चुंबक पैदा हो जाती है, मैग्नेट, परमात्मा को ऊपर से खींच लेती है। अब यहाँ कन्हैया के मन में आई, यार मेरे संतोष हो गया, मैं खेला हूं, बहुत प्यार आया। एक दिन वो सेवा में लग रहा था माता पिता की में, और ये यशोदा का बच्चा पहुंच गया।